आज हम एक ITI सेकेंड ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है WCS, जो एग्ज़ाम में पूछने की संभावना पूरा है, यानी आने वाला एग्ज़ाम में, जो बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कहता है कि एसपी का विस्तृत रूप, यानी एसपी का फुल फॉर्म आखिर में होता क्या है। तो एसपी का फुल फॉर्म होता है, ए से सेलिंग होता है और पी से प्राइस होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार के ग्रीस का उपयोग हाई स्पीड एप्लीकेशन में किया जाता है क्योंकि इसकी एक्सीलेंट थर्मल स्थिरता होती है। तो इसमें आपका आंसर बी हो जाएगा, लिथियम ग्रीस। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा एक इलास्टिक मटेरियल है, तो नायलॉन हो जाएगा, नहीं आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला कहता है कि लुब्रिकेंट में एंटी वेयर गतिविधियों का मुख्य कार्य क्या है, तो घिसाव कम करने के लिए, यानी आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि कंसंट्रेशन के काम में डायरेक्ट कास्ट कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मटेरियल की लागत। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ देखना है, कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए गुना ए स्क्वायर, है ना, फिर सिक्स से ए का क्यूब ए के 4 है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ए के पावर 10, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विकृति की इकाई क्या है, तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है, नो यूनिट, यानी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्नेह का उद्देश्य क्या है, तो देखिएगा स्नेह का उद्देश्य घर्षण को कम करने के लिए यूज किया जाता है, यानी आपका सी हो जाएगा, घर्षण को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है, कह रहा है कि 80,000 रुपये के लोन अमाउंट पर 2 वर्ष के लिए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट क्या है, यानी इसका मतलब पूछ रहा है हमारा कि इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं क्या होगा। तो इसके लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, आपका चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है ना। तो आपका आंसर आपका डी होगा, सॉरी बी हो जाएगा, 16,800 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आय किसको निरूपित करता है, तो आय इंटरेस्ट को यानी ब्याज को निरूपित करता है, यानी आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है, तो साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को पी से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर 1150 रुपये में खरीदे गए कंप्यूटर टेबल पर 50 रुपये ट्रांसफर पर चार्ज लगता है और 5% प्रॉफिट यानी लाभ होता है, तो सेलिंग प्राइस यानी हमारा से पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 1260 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया था, ये बताया था हमने कि स्नेह का उद्देश्य क्या है, घर्षण को कम करने के लिए, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, स्नेह। अगला क्वेश्चन कहता है ये आपका इन कैलकुलेट करना है, ठीक है। लिखता है कि 4y² - 2x+8² में से 3x - 4x² प्लस 2y² को घटाना है, तो जब हम घटाएंगे तो आता है आंसर ए, यानी 2y² - 5x प्लस 12x² होता है। आप घटा लीजिएगा अपने तौर से। अगला कह रहा है कि छिद्र कहता है छिद्र करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। छिद्रों की परिधि हमको दिया है, शीट की मोटाई 5 मिलीमीटर है और शियर स्ट्रेस 400 किलो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 1885.7 kg हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिलेंडर पर स्ट्रेस कितना होता है, 300 मिलीमीटर बाहरी व्यास और 150 मिलीमीटर अंदरूनी व्यास वाले खोखले कास्ट आयरन सिलेंडर पर 500 केजी भार का रखा गया है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 0.9430 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचकर 14% का प्रॉफिट कमाता है, तो साइकिल की कॉस्ट प्राइस क्या है,
यानी क्रय मूल्य क्या है, यानी आखिर साइकिल में कितने रुपए में खरीदा था। तो आंसर आपका 2500 आ जाएगा, यानी आंसर आपका डी है। अगला है कि लाभ कैसे व्यक्त किया जाता था। आप भी जानते होंगे कि लाभ को परसेंटेज में, जैसे 15% का लाभ, 20% का लाभ, तो लाभ को परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि डिटेल एस्टिमेट्स बनाते समय किन मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें आपका हो जाएगा मात्रा और उपलब्धता, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप। तो हम जानते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि रिवाइज एस्टिमेशन का उद्देश्य क्या है। तो जब मूल्य स्वीकृति अनुमान से अधिक हो जाता है, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इंजन ऑयल में डिटर्जेंट की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो इंजन पार्ट पर जमाव को साफ करने के लिए और रोकने के लिए। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि रुपए के प्रिंसिपल पर 2 साल के लिए 5% सालाना इंटरेस्ट पर सिंपल और कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट के बीच अमाउंट में क्या अंतर है। तो देखिएगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा 50 रुपये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगर 3 × 2x - 4 बराबर -4x + 28, एक्स का मान क्या है। तो आंसर आपका 4 आ जाएगा। आंसर आपका डी है। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, कहता है कि स्ट्रेन क्या है। एक वायर पर 995.2 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर का टेंसाइल स्ट्रेस लगाया जाता है और यंगस मॉडुलस बराबर 2 × 10⁶ kg/m सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 0.005। आज का ये अंत लास्ट ही क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच।